प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सुबह का सूरज निकल चुका था और फिन और कुकू आज मोटू पतलू से मिलने जा रहे थे। फिन कुकू से पूछता है, क्या तुम मोटू पतलू से मिलने के लिए बेकरार हो? तो कुकू कहता है, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ऐसे बातें करते करते वो लोग मोटू पतलू के गांव पहुंच जाते हैं। दोनों मोटू पतलू के घर पहुंचकर उनका दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। दोनों अंदर जाकर देखते हैं, घर में अंधेरा और सन्नाटा होता है। दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी किसी की हल्की सी आवाज़ आती है। कोई बेड की चादर के नीचे छुपा होता है। फिन आहिस्ता से चादर हटाता है तो चादर के नीचे से पतलू निकलता है, जो कि बहुत ही परेशान होता है। फिन पतलू से पूछता है कि ये सब क्या है? तो पतलू से बताता है, कल रात मोटू ने एक बहुत पुराने दरख्त को रात के वक्त तंग किया था, छेड़ा था, उसको पत्थर मारे थे। तब से ही मोटू बहुत खतरनाक हो गया है, बहुत गुस्सा कर रहा है, ऐसे जैसे किसी जिन ने उस पर कब्जा कर लिया है। अभी के बात कर ही रहे थे कि बाहर से शोर की आवाज़ आने लगती हैं। वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो हैरान ही हो जाते हैं। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, कोई दरख्त लोगों पर गिर रहा होता है, और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि मोटू पर कब्जा करने वाले जिन ने किया था। मोटू बहुत ही खतरनाक लग रहा था। पतलू रोती हुई आवाज़ में कहता है, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये अब एक जिन बन गया है। मगर पिंक के चेहरे पर खौफ के बजाय हौसला था। उसी लम्हे अचानक मोटू उनके सामने आ जाता है। उसकी आंखों में आग बरस रही थी। वो खौफनाक आवाज़ में धड़ता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये गांव सिर्फ मेरा है। फिन आगे बढ़कर अजान पढ़ना शुरू कर देता है। मोटू पीछे हटता है और तड़पने लगता है और गुस्सा करने लगता है, और फिन को नीचे गिरा देता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लेकिन फिन अभी भी हिम्मत नहीं हारता। हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू करता है। फिन कहता है, या अल्लाह, हमें अपनी हिफाजत में ले ले और हमारे दोस्त को इस जिन के कब्जे से आज़ाद कर दे। इसी लम्हे आसमान से एक रोशनी उतरती है। मोटू कमज़ोर होने लगता है और ज़मीन पर गिर जाता है, और जिन की चीख गूंजती है और गायब हो जाता है। मोटू बेहोश हो जाता है। पतलू उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मोटू को होश नहीं आता। फिर सब मिलकर उसकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। मोटू होश में आ जाता है। पतलू भागकर उसको गले लगा लेता है। फिन कहता है, ये सब ईमान और दुआ की ताकत थी जिसने जिनको शिकस्त दी। कुकू खुशी से कहता है, अब गांव में सुकून वापस आ गया है। फिन कहता है, ईमान, अजान, दुआ की ताकत सबसे बड़ी है। चाहे आपका दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर दिल में पुख्ता ईमान हो तो अल्लाह की मदद से हर शर और बुराई पर काबू पाया जा सकता है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करने की दरख्वास्त करता है। हाँ, इस तरह की इस्लामी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।